साल था 1970। डोना, एक यंग नर्सिंग स्टूडेंट, को एक सिंपल सा गिफ्ट मिला, एक हैंडमेड रैगडी एंड डॉल। उसकी मम्मी ने यह डॉल एक एंटीक शॉप से लिया था। उसके चार्म और सिंप्लिसिटी देख के उन्हें क्या पता था, इस डॉल में एक डार्क सीक्रेट छुपा है, एक ऐसी हिस्ट्री जो ट्रेजेडी और बुरे से भारी है। ये डॉल कोई मामूली खिलौना नहीं था, ये एक रास्ता था, एक बर्तन किसी सिनिस्टर चीज के लिए जो अंधेरे में छुपी थी। पहले तो डॉल बिल्कुल हार्मलेस लग रही थी, लेकिन जल्दी ही डोना के छोटे से अपार्टमेंट में अजीब चीजें होने लगी। डॉल अपनी जगह बदल देती, उसकी लाइफलेस आंखें डोना के हर मूव को फॉलो करती हुई लगती थी। वो यूं अलग अलग रूम्स में पाती जैसे वो खुद ही मूवे हो गई हो। अजीब सी विस्पर्स डॉल से आती हुई लगती थी, जिससे डोना की रीढ़ की हड्डी ठंडी हो जाती। एक अजीब सा दर्द उसके पीसफुल अपार्टमेंट में फैलने लगा। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अनजान एनर्जी से भरपूर हो। डोना और उसकी रूममेट एंजी ने जवाब ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने एक मीडियम से कांटेक्ट किया, उनके घर में हो रही अजीब घटनाओं को समझने के लिए। मीडियम ने एक खौफनाक सच बताया, डॉल पर एक छोटी लड़की की आत्मा का कब्जा था, जिसका नाम था एनाबेल हिगिंस। एनाबेल, उन्हें बताया गया, उसी जमीन पर ट्रेजिकली मरी थी जहां अब उनका अपार्टमेंट बिल्डिंग खड़ा था। वो डॉल से चिपकी रही, शंटी और अपने वजूद को जारी रखने के लिए एक रास्ता ढूंढते हुए। लेकिन एनाबेल की आत्मा नेक नहीं थी। यूज सिर्फ एक बर्तन से ज्यादा चाहिए था, यूज एक जीवित शरीर चाहिए था। पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ती गई। किसी बच्चे के हाथ से लिखे हुए जैसे मैसेजेस पार्चमेंट पेपर पर दिखने लगे। हेल्प अस, वो रिक्वेस्ट करते, उनका टोन डेस्परेट और चिलिंग। डोना का दोस्त लू, जो पहले डाउट करता था, असेंटिटी की एंगर का शिकार बन गया। यूज बड़ी ड्रीम्स आने लगे। डॉल उसके सपनों में दिखती, उसकी खाली आंखें बुरे से जलती हुई। एक रात लू चेस्ट में तेज दर्द से उठा। 3 क्लियर क्लॉ मार्क्स उसके बदन पर बने हुए थे। डर अब टेरर में बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी होगी जो उनके घर में आई बुरे की असलियत को समझता हो। मजबूर होकर डोना और एंजी ने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन से कांटेक्ट किया। वॉरेन्स, जो अपने हाई प्रोफाइल केसेस के लिए जाने जाते थे, तुरंत डॉल में रहने वाली बुरी आत्मा को पहचान गए। एनाबेल, उन्होंने अनुमान लगाया, कोई खोई हुई बच्ची नहीं थी, बल्कि एक डेमोनिक प्रेजेंस थी जो बच्ची का रूप ले रही थी। वो मैनिपुलेट और धोखा देना चाहती थी। उसका अल्टीमेट गोल एक इंसान की आत्मा पर कब्जा करना था। वॉरेन्स डॉल को ले गए, ये सोचते हुए कि उस अपार्टमेंट में रहना खतरनाक है। उन्होंने इसे एक स्पेशल केस में रखा, जिसको ब्लेसेड ऑब्जेक्ट्स और प्रेयर्स से सिक्योर किया गया था, अंधर की बुरे को रोकने की उम्मीद में। आज एनाबेल डॉल वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में मोनरो, कनेक्टिकट में है। यह उनके बड़े कलेक्शन में सबसे डरावनी और फेमस केसेस में से एक है। विजिटर्स को चेतावनी दी जाती है कि डॉल को न छुएं और न ही डिसरिस्पेक्ट करें। ऐसा करने से उन्हें बताया जाता है वो एंटिटी के एंगर को अपने ऊपर बुला लेंगे। एनाबेल की कहानी एक खौफनाक याद दिलाती है कि बुरे सबसे सिंपल चीजों में भी छुपी हो सकती है, और कभी कभी सबसे इनोसेंट दिखने वाली चीजें सबसे डार्क सीक्रेट्स छुपा सकती हैं।